Hello students, I forgot to tell you one thing in the last video about holozoic nutrition, that not just amoeba but also any animals just like ruminants also, which just simply take in the food without chewing it at all or not chewing it much. ठीक है, या तो बिल्कुल नहीं चबाते या फिर थोड़ा बहुत चबा के पूरा अच्छे से नहीं चबा के ऐसे अंदर ले लेते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ holozoic nutrition. Holozoic nutrition, a holozoic mode of nutrition, right? And secondly, I also want to tell you that amoeba after digestion of food, जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद ऑब्वियसली बचा कुचा वेस्ट मटेरियल भी होता होगा, राइट? तो एक्सक्रीशन भी होता है, उसमें एक्सक्रीशन भी होता है. इट इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड, जस्ट लाइक अंदर लिया जाता है फूड पार्टिकल, वैसे ही सूडोपोडिया उसको जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर पुश आउट कर देती है, उसको निकाल देती है. ठीक है, तो इट ऑल हैपन्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया ओनली. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द रोल्स, क्योंकि एक से ज़्यादा रोल्स निभाती है सूडोपोडिया. इट फर्स्ट ऑफ सूडोपोडिया इन अमीबा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द फीट ऑफ अमीबा एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ अमीबा. ठीक है, स्लाइडिंग मूवमेंट, उसको अच्छा मूवमेंट को बोलते भी एक तरह की मूवमेंट होती है स्लाइडिंग मूवमेंट. घिस के चलना, घसीट के चलना, नॉट घिस के, घसीट के चलना. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज. ठीक है, इट कैन डिफर नहीं, इट डिफर्स एवरी मोमेंट. ठीक है, हर टाइम वो चेंज होती रहती है. डज नॉट हैव अ कॉन्स्टेंट और अ फिक्स्ड और अ डेफिनेट शेप. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल सेल्ड अमीबा. ओके, फिर सूडोपोडिया का और क्या फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन द एनगल्फमेंट या इट हेल्प्स इन एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल. ठीक है, बाय सराउंडिंग इट फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड पुशिंग इट इनसाइड. ठीक है, तो फर्स्ट हो गया मूवमेंट. ठीक है, थ्रू स्लाइडिंग मोशन जो होता है. सेकेंड हो गया एनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स. ठीक है, थर्ड हो गया एक्सक्रीशन ऑल्सो. एक्सक्रीशन भी इज थ्रू सूडोपोडिया. ठीक है, इट पुशेस आउट द वेस्ट मटीरियल आउट ऑफ द amoeba cell. Okay, so these are the main roles of pseudopodia, yes, plural. So this was all, and what are the main steps? In a nutshell, या फिर एक तरह से समराइज़ करते हुए कि जो मेन स्टेप्स हैं, आपने अभी इस पूरे चैप्टर में ह्यूमंस के डाइजेशन कैसा होता है, एनिमल्स यानी रूमिनेंट्स, हर्बीवोर्स में कैसा होता है, एंड फाइनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में कैसा होता है. ये बस तरीके अलग अलग हैं लेकिन स्टेप्स सब में सेम है, अगर आपने नोटिस किया हो तो. अगर आप इसको एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, आपको ये समझ आएगा कि स्टेप्स सब में सेम है. सबसे पहले अंदर लिया जाता है फूड. हमारे केस में हम उसको चबा के लेते हैं, लेकिन रूमिनेंट्स के केस में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में वो बिल्कुल भी नहीं चबाते हैं या फिर पार्शियली हल्का सा चबा के एकदम से अंदर डाल लेते हैं. ठीक है, लेकिन सब में मुंह के द्वारा अंदर लिया जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड इंजेशन, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे. इंजेशन होता है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड हो गया जो अंदर डाइजेशन हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, हमारे केस में क्या होता है, सेकेंड वाला पहले जो अंदर जाता है, इट क्या बोलते हैं उसको, इट गोज़ इनसाइड. ठीक है, इट इज़ पुश्ड इनसाइड द स्टमक. ठीक है, तो मूवमेंट, जो सेकेंड स्टेप बताया था मैंने कि जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट डाउन द इंटेस्टाइन, मूवमेंट डाउन द ईसोफेगस या फिर फूड पाइप. ठीक है, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप हो गया डाइजेशन. ठीक है, अच्छा मूवमेंट, ठीक है मूवमेंट ही कह लो, चलो. ओके, थर्ड हो गया डाइजेशन, जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है अलग अलग पार्ट में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि अमीबा में, वो फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है जब ज़रूरत पड़ती है. रूमिनेंट्स के अंदर कब होता है, जब वो वहाँ पे अपना जो कर्ड होता है, दैट इज़ जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, वो दोबारा से फूड में माउथ में आता है और फिर से चू करके जब दोबारा अंदर जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे. ठीक है, तो वहाँ पे जाके जो आप बताया था, स्टमक के पास में एक जो ऑर्गन होता है, दैट इज सीजम, विच कंटेन्स अ गुड बैक्टीरिया एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ द सेल्यूलोज, बिकॉज एवरी प्लांट सेल कंटेन सेल्यूलोज, और उसके बगैर नथिंग कैन बी रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल, और सारे न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर ही होते हैं, है कि नहीं. तो सेल्यूलोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्यूलेस एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर्बीवोर्स और रूमिनेंट्स. ठीक है, उसके बाद जो ये हो गया डाइजेशन का पार्ट.
एंड अच्छा उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन. यस, अब हमारे केस में एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू विलाई. यस, इन केस ऑफ रूमिनेंस एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन में, हर जगह स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, पहले कंप्लीट ब्रेक डाउन होएगा उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा. एंड सिमिलरली इन केस ऑफ अमीबा ऑल्सो it is absorbed by the food vacuole only. जो food particle है it is broken down and absorbed by the food particle only. ठीक है, जो food vacuole बोल रहे हैं, सॉरी, जो एब्जॉर्ब हो जो डाइजेस्ट हो जाता है वो फिर पूरे जो एमीबा है उसके अंदर वो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है जिस चीज़ के लिए वो एब्जॉर्ब होता जाता है. एंड इट कीप्स ऑन गेटिंग यूज्ड ऑल्सो. ठीक है, वो खर्च भी होता जाता है. ठीक है, ये चीज़ हो गई. और उसके बाद लास्ट स्टेप नहीं, उसके बाद होता है एसिमिलेशन, यानी द प्रोसेस, ये मैंने कल भी बताया था, द प्रोसेस बाय विच द फूड और द न्यूट्रिएंट्स इन दिस केस दे रीच every cell of the body in case of humans, and they utilize those nutrients, the cells utilize those nutrients for making for their functions, एक तो सबसे पहले, और दूसरा for making other kinds of building blocks. ठीक है, building blocks जैसे कि proteins हो गए which help in the proteins which help in the structure, which form the structure of the cell. ठीक है, and also help in they are also a part of the chemicals which help in the breakdown of food. ठीक है, तो उसमें भी होता है, प्रोटीन होता है, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल. ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट एसिमिलेशन यही होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से एब्जॉर्ब हुए हैं वो हर एक सेल में जाकर अच्छे से असिमिलेट हों या फिर अच्छे से उसको मतलब यूटिलाइज कर सके वो सेल फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, बेसिक फंक्शन. ओके, और लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट इज़ द एक्सक्रीशन. ठीक है, एक्सक्रीशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इट कम्स आउट. हमारे केस में इट्स थ्रू एनस, जिसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट पहले रेक्टम में स्टोर होता है फिर एनस से बाहर आता है. एंड इवन इन द केस ऑफ हर्बीवोर्स या रूमिनेंट्स के केस में भी वो उनका अलग से एनस होता है. ठीक है, आफ्टर द लार्ज इंटेस्टाइन, पूंछ के पास. ठीक है, उधर एनस होता है, वहाँ से ही वो एक्सक्रीट करते हैं. एंड इन केस ऑफ अमीबा ऑब्वियसली थ्रू सूडोपोडिया दे एक्सक्रीट. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल, कीप दिस इन माइंड. थैंक यू.